भाग सेकेंड प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न लेके आए हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। हमारे सामने रिक्त स्थानों को भरना है। इसमें देखें, ए है 1,00,000 बराबर खाली जगह 10,000। कहने का मतलब 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं। तो इसको हल करने का तरीका है, सबसे पहले जो फर्स्ट में दिया हुआ है उसको अंश के रूप में लिखना है, और जो सेकंड में लिखा हुआ है, जो बाद में लिखा हुआ है, इसके बाद में लिखा हुआ है, वो हर के रूप में लिखना है। कैसे लिखना मैं आपको समझा देता हूं। 1,00,000 है तो 1,00,000 लिखना आपने भारतीय संख्याकरण पद्धति में लिखना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। फिर शुरू में पीछे से 3 अंक छोड़ के पॉइंट, फिर 2 अंक छोड़ के पॉइंट। पॉइंट मतलब कॉमा कहने का मतलब। फिर नीचे बाद में हर की जगह पर 10,000 लिखना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो गए 10,000। अब आपको क्या करना है, नीचे कितने जीरो हैं गिनने और ऊपर में से कट करने। कैसे कट करने, देखो 1 2 3 4 4 जीरो नीचे है तो ऊपर से 4 जीरो कट कर दो। 1 2 3 4 कट हो गए। पीछे कितने रहे 10। तो कहने का मतलब यहां आ गया आंसर हमारा 10। 1,00,000 में 10,000 होते हैं। कैसे होते हैं, देखो गुणा करके भी देख सकते हो। 10 इंटू 10,000 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे 1,00,000। 3 अंक संख्या छोड़ के कॉमा, फिर 2 छोड़ के कॉमा, ये होगा 1,00,000। इसका मतलब ये होता है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में दिया हुआ है बी 1 मिलियन बराबर 100,000। इसको भी ऐसे कैसे करना है, लेकिन इसमें ये भारतीय संख्याकरण पद्धति है और ये अंतरराष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति है। और पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा। 1 मिलियन है तो लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। अब मिलियन में क्या होता है, 3 के बाद में कॉमा लगती है, 3 अंक छोड़ के कॉमा लगती है। 1 2 कॉमा 1 2 3 कॉमा, ये हो गया 1 मिलियन। फिर पूछा है 100,000 तो 100,000 लिख लें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। फिर इसको भी ऐसे कैसे करना है, नीचे कितने जीरो है कट कर दो। 1 2 3 4 5, तो ऊपर में से 5 जीरो कट कर दो। 1 2 3 4 5, पीछे कितने रहे 10। तो यहां लिख दो आंसर में 10। 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। तीसरा लेते हैं 1 मिलियन 1,00,000। कहने का मतलब 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, इसको भी ऐसे कैसे हल करना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा। 1,00,000 नीचे लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। 3 के बाद में कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। ये भारतीय संख्याकरण पद्धति है और ये अंतरराष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति है। इसका विशेष करके ध्यान देना। फिर नीचे कितने जीरो है 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो ऊपर में से काट लो। 1 2 3 4 5, पीछे कितने रहे 10। ये आंसर आ गया 10। 1 मिलियन में 10 लाख 10, 1 मिलियन में 10 यानी 10 और 1,00,000 का गुणा करेंगे तो हमारे सामने 1 मिलियन आएगा। जैसे मैंने इसको प्रश्न को हल किया है। प्रश्न नंबर 2, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्याओं को लिखिए। अल्प विराम लगाना और संख्या को लिखना। कहने का मतलब हमारे सामने जो संख्या दी हुई है वो जैसे 73,75,360। कहने का मतलब ये शब्दों में संख्या दी हुई है, तो हमको इनमें क्या करना है, अंकों में लिखनी है। और अंकों में लिखने के बाद में इसका कॉमा का प्रयोग करना। अल्प विराम का मतलब कॉमा, इसका भी प्रयोग करना। तो सबसे पहले तो इसमें ही कर लेते हैं। जैसे प्रश्न दिया हुआ है 73 लाख कॉमा 75,000 कॉमा फिर 360 आ जाएगा।
अब हमको लिखना है 73 लाख। तो ये 73 लाख कहाँ है? इकाई दाई में 73 लाख आते हैं, तो ये 73 लाख ये लिखने पहले सबसे पहले इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये हो जाएंगे 73 लाख हो गए। फिर 75,000 हो गए, 307 हो गए ना, 75,307। इसको नीचे लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं। 73, 75, 307। वापस इसको बोल भी सकते हैं, देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे से 3 अंक छोड़ेंगे, 1 2 3, फिर 2 अंक छोड़ेंगे। ये भारतीय संख्याकन पद्धति का नियम है, ध्यान रखना। भारतीय संख्याकन पद्धति में 3 अंक पीछे से छोड़ के 2 2, फिर 2 2 का जोड़ा बनाना, कॉमा लगानी, और अंतरराष्ट्रीय में 3 3 का जोड़ा बनाना। तो ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 3, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। भारतीय संख्याकन पद्धति में का मतलब ये होता है, ये जो संख्या दी हुई है इनको शब्दों में लिखना, और शब्दों में लिखने के साथ अल्प विरामों का प्रयोग करना। कहने का मतलब कॉमा लगानी। तो भारतीय संख्याकन पद्धति में आपको पता ही होगा कि पीछे से दाईं ओर से जो संख्या लिखी हुई है उसके पीछे से 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाते हैं, 1 2 3, फिर 2 अंक छोड़ के कॉमा लगाते हैं, 1 2, फिर 1 2। तो इस हिसाब से इसको कॉमा लगाने, फिर आप बोलना इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये हो जाएगा 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ऐसे आपको लिखने हैं। इस प्रश्न के प्रश्न नंबर 3 के जो भी दिए हुए प्रश्न हैं उनको आपको खुद को हल करना। प्रश्न नंबर 4, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। पहले तो भारतीय संख्याकन पद्धति थी, अभी अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखना। तो अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखते हैं तो उसका नियम है 3 अंक छोड़ के 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। जैसे 1 2 3, पिछले 3 अंक छोड़ने, 1 2 3 कॉमा 1 2 3, फिर आगे नहीं बन रहा है छोड़ो, आगे कोई 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, ये होगी अल्प विराम। अब इसको कैसे बोलेंगे, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो ये हो जाएंगे 78 मिलियन 921 हजार और 92। ऐसे प्रश्नों को हल करने हैं। जो मैंने प्रश्न जो मुख्य रूप से थे उनको हल करवाए हैं, बाकी वाले प्रश्न आपको स्वयं को हल करने हैं। आज का पहला कार्य है हमारे सामने प्रश्न नंबर 1 जो मैंने आपको करवाया, स्थान को भरिए, इसको करना है आपको। दूसरा प्रश्न है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याक्रम को लिखिए। तो आपको लिखनी है संख्या, जो शब्दों में लिखी है उसको अंकों में लिखना है, मैंने आपको समझाया इसमें। तीसरा प्रश्न है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और भारतीय संख्याकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में जो संख्या आपको लिखनी है, कैसे लिखनी है, कॉमा लगा के अंक अल्प विराम लगा के करना है। ये प्रश्न आज का घर कार्य का बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो मैंने वीडियो में समझाया है, उससे संबंधित दिए हुए हैं।